इसलिए प्रभु कहता है व्यभिचार से बचो। आज जवान बेटे बेटियों के पास मोबाइल आ गया, उनको लगता है मेरे पास पूरी दुनिया आ गई। माता पिता के साथ बैठना छोड़ दिए। हाँ, अपने माता पिता के साथ समय व्यतीत करना लड़के छोड़ देते। अरे कभी मम्मी पापा के साथ जवान बेटे और बेटियां बैठ जाओ, पूछो हालचाल, मम्मी कैसे हो, पापा कैसे हो। मोबाइल आने के बाद उनकी दुनिया मोबाइल हो जाती है। मैं कह रहा हूं एक दिन उस जवान बेटे के ऊपर लठ पड़ने वाली है, सोच लेना। अगर वो नहीं बदला तो उसकी दशा को पर ध्यान से सुनना। अभी मैं बीते दिनों में कुछ ऐसी बातों को देखा, मैं भाइयों को बोल रहा हूं, अभी वे नहीं बदले और वो आज नैनी जेल में है और पीछे से लाठी पड़ रही है और आंसू बहा रहे हैं उसी मोबाइल के चक्कर में। मोबाइल रहे ये बात सही है, पर मोबाइल में ऐसी चीजों को शामिल मत करो जिससे आपकी आत्मिक जिंदगी खराब हो जाए, जिससे आपके परिवार फंसे। अभी एक मामला ऐसी हुआ हालताज में, लड़का लड़की भागा और पता लगा जो गुनाह नहीं किया वो फंस गया क्योंकि वो उसके साथ में था। हेलो, सुनो ध्यान से, जो उसके साथ में था वो फंसा और पुलिस उसे ले गई। याद रखना, हमें संसार के साथ दिखाइए। नीति वचन 1:10, परमेश्वर आपको सचेत करेगा। नीति वचन 1:10, क्योंकि आप परमेश्वर के जन हो, इसलिए आपको खुदा बचाना चाहेगा आगामी आने वाली समस्याओं से। आमीन। देखिए क्या लिखा है, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं उसकी बात नहीं मानना। कौन फुसलाए भैया? और ये चलका जी थोड़ा सा हमारा साथ तो दे दो ना। अच्छा, थोड़ा सा अपना फोनवा तो हमें दे दो। फोन दिया, फोन पहली लाठी तुम्हारे ऊपर पड़ेगी। पुलिस वालों की सोच लेना। याद रखना, पापी अगर आपको फुसलाता है, ए भैया तुम जाओ, कितना भी गहरा मित्र क्यों ना हो, अगर वो गलत काम करता है, बाइबल साफ साफ मना करती है। इसके बाद पढ़िए, हम इसी को फिर से पढ़ेंगे, 10वां पूरा ध्यान से सुनिए। नीति वचन 1:10, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं उसकी बात नहीं मानना। आगे, यदि वो कहें हम संग चलें, क्या लिखा है? पाप क्या बोलेगा पवित्र व्यक्ति को? जो मसीही परिवार है उसे क्या बोलेगा? आओ आओ आओ, हम भी हमारे संग चलो, हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाएं और हम निर्दोषों की ताक में रहें। देखो आगे, हम अधोलोक किनाई उनको जीविता और कब्र में पड़े हुए के समान समूचा निगल जाएं। ये पाप की दशा। आगे फिर क्या हुआ? हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे। वो दुष्ट बोल रहा है, हम लोग निर्दोषों को मारेंगे, बेगुनहगारों को सताएंगे, अनमोल पदार्थ मिलेगा। ये संसार का आदमी बोल रहा है, अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूट से भर लेंगे, ऐसा संसार का आदमी कह रहा है। आगे आगे, तू हमारा साझी हो जा। हेलो भाई बहनों, क्या बोल रहा है पाप? ओ बहन जी, थोड़ा से आ जाओ चलते हैं। तू हमारा क्या हो जा, और हम सबों का एक ही बटुआ हो। बटुआ का मतलब हम सबों का एक ही रिश्ता हो जाए, एक साथ में हम लोग रहेंगे। ये कौन बोल रहा है? पाप। क्या आप तैयार हो? क्या बताओ भाई, हम सबों का एक बटुआ हो ही नहीं सकता। पाप और पवित्रताई में जमीन आसमान का अंतर है। अगर वो हमारा कितना भी परम मित्र क्यों ना रहा हो, पर यदि आज वो पाप की दशा में है तो हमारा मित्र नहीं। सुन लेना कान खोल के भाई, बाकी आपकी इच्छा। यीशु मसीह समझा रहे आने वाले वक्त के बारे में, आने वाले टाइम के बारे में आपको समझा रहा है। आओ हम साझी हो जाए। क्या लिखा है? तू हमारा साझी हो जा। आजा, पाप बोल रहे तू हमारा साझी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। कभी नहीं हो सकता, बोलो कभी नहीं हो सकता भाई। पाप हमारा साझी कभी नहीं हो सकता। क्या पाप को साझी बनाना है क्या? तो सब जन बोलो भाई, हमारा पाप साझी नहीं हो सकता। सोच लेना, आपका देवरानी हो या जेठानी, अगर कहीं भी वो पाप में, मैं उसके साथ नहीं जाऊंगा। वो हमसे चाहे बोले, बात करे या ना करे, पर हे देवरानी जेठानी तू अपना रहा भैया, मैं तो यीशु मसीह के साथ हूं, मैं तेरा साथ नहीं दे सकता। हालेलुया। पाप की दशा में कभी मैं साथ
वो बीमार है, जाओ प्रार्थना करो, उसको पैसे की आवश्यकता है, मदद करो, पर पाप की दशा में मैं कतई उसका साथी नहीं हूं। उसका और मेरा बटुआ एक कभी नहीं हो सकता, क्योंकि वो पाप की दशा, अगर पाप की दशा में आप साझी हो गए तो पाप आपने भी कर दिया। उस पाप का बल आपके अंदर भी काम करेगा। हाँ या ना? सही है कि नहीं बताइए? ये प्रभु समझा रहे भाई। इसलिए प्रियजनों, आज हमारी जिंदगी यीशु मसीह के लहू से केवल सिक्योर है, बस सुरक्षित है। अगर हमारे पास यहोवा का भय है तो हमारी जिंदगी सुरक्षित है। परमेश्वर का भय, कोई लड़का लड़की एकांत में जाकर के कुछ भी कर रहे हो, अगर उनके अंदर खुदा का भय नहीं है तो पाप करेंगे। उनको लगता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, पर उन्हें तो परमेश्वर देख रहा है। हाँ या ना? वो सोचते हैं कि हमें कोई नहीं देख रहा है, पर उन्हें परमेश्वर देख रहा है, उन्हें प्रभु देख रहा है भाई। और उनकी जिंदगी में जल्द ही वो परिणाम आ जाते हैं। वो अपनी जिंदगी में जल्द ही अपनी तबाही को देखते हैं, नाश होने की दशा को देखते हैं, उस परिवार को इंसल्ट होते हुए देखते हैं। इसलिए हमें याद रखना होगा प्रियजनों, हाथ उठा के बोलो, आज से मैं पवित्रताई का साझी बनूंगा, उसके वचन का साझी बनूंगा, प्रार्थना का साझी बनूंगा, पवित्रताई के साथ जीऊंगा, उपवास के साथ जीऊंगा, परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करूंगा। वो हमें पवित्र करेगा, वो हमें सुरक्षित करेगा, वो हमें आशीषित करेगा। जितने पवित्र जीवन जीने वाले भाई बहन यहां बैठे, जितने भाई बहन परमेश्वर के भय में बैठे, मैं कह रहा हूं कोई भी बेटा बेटी उस परिवार में गलत काम करके सफल नहीं हो सकता। वो एक्सपोज हो गए यीशु मसीह के नाम में, वो खुले गए यीशु मसीह के नाम में। आप अपने बेटे बेटियों को संभालने के लिए मौका जरूर परमेश्वर देगा। याद रखो, वो गलत काम करके सफल नहीं होंगे। परमेश्वर, मैं आज दुआ कर रहा हूं, जितने यहां बैठे उनके बेटे बेटियां गलत काम करने के पहले उनके माता पिता को वो चीज मालूम हो जाएगा, ताकि उनके बेटे बेटियां सही हो जाएं। यीशु मसीह के नाम में आमीन बोलो, आमीन बोलो। क्या आप अपने बेटे बेटियों को प्रार्थना के लिए बैठाएंगे? क्या उन्हें चर्च में लेके आएंगे? क्या? याद रखना, ये आपको अनिवार्य है। एक बार बेटी को लेके आओ, एक बार बेटे को लेके आओ, लेके जरूर आओ। मैं कह रहा हूं आपका परिवार सबसे बेहतर परिवार हो गया यीशु मसीह के नाम में, सबसे आशीर्वादित परिवार हो गया यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि प्रभु आपके बेटे को अच्छा करने की शक्ति रखता है। आमीन। आपके बेटी को अच्छा मन देने की शक्ति रखता है। आमीन। बहुत सारे भाई बहन पाप में थे, पर आज वो पवित्रताई में जी रहे हैं। कारण क्या है? क्योंकि वो यीशु मसीह के पास आने लगे। प्रभु ने उनके जीवन को पवित्रताई की दशा बना दिया। वैसे आपके घरों को भी वो समृद्धिवान करेगा, आपके बेटे बेटियों को पवित्रताई का जीवन देगा। आमीन। कितने लोग पवित्रताई में जिएंगे? पवित्रताई का मतलब गलत रिश्ता, रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं बनाना। कोई भी, चाहे वो शादीशुदा हो, भाई बहन हो या शादीशुदा ना हो, कोई भी गलत रिलेशनशिप किसी भी तरीके से नहीं करना। हाथ उठा के बोलना है, क्या आप नहीं करेंगे कि नहीं? प्रभु के सामने बोलो, नहीं करेंगे, हम बचेंगे, हम अपने आप को पवित्र रखेंगे। बोल के देखो, और नीचे हाथ करो, नीचे हाथ करो। कितने लोग मोबाइल का सही इस्तेमाल करेंगे? अब हाथ उठाएंगे। और जो गलत इस्तेमाल करेगा वो परिणाम भोगेगा। मैं ये भी बोल रहा हूं, आप सही बोलो। आज से आपकी मोबाइल सही इस्तेमाल होनी चाहिए। हाथ उठाओ। कितने लोग? बहुत कम लोग। आप नहीं उठाओगे, आप जानो। पर मैं बोल रहा हूं कि अगर आपने अपनी मोबाइल का सही इस्तेमाल किया, आप अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति होंगे यीशु मसीह के नाम में। यह प्रोफेसी मैं कर रहा हूं आपके लिए। अगर आप अपनी मोबाइल का सही इस्तेमाल किया, उसमें पाप और व्यभिचार को नहीं देखा, तो आप अपने गांव के सबसे धनवान व्यक्ति होंगे। आप अपने परिवार के सबसे धनवान बेटी बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। कितने लोग जिसके पास मोबाइल है उसका सही इस्तेमाल करेंगे? वो हाथ उठाए। आज यीशु मसीह के सामने बोल के जाए, जिसके पास मोबाइल है, जो मोबाइल जिसके हाथ में आती है। आप लोगों के हाथ में मोबाइल नहीं आती है? घर में किसी के पास मोबाइल तो है, तो हाथ उठाओ। अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे पास आने में कितनी देर है? अगर जिसके घर में है वो सब लोग हाथ उठा सकते हैं।
ऐसा नहीं कि हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमारे पापा के पास। अरे पापा के पास है तो बेटी के पास आने में देर थोड़ी है, बेटा के पास आने में देर थोड़ी है। सबके पास मोबाइल है कि नहीं है? बोलो हे प्रभु, हाथ उठाओ सब जन, सब जन, सब जन, सब जन बोलो हे प्रभु, आज मैं तेरे सामने ये निश्चय करता हूं, हे प्रभु तू जिंदा परमेश्वर है, तू न्याय करने वाला है। आज से मैं अपनी मोबाइल का इस्तेमाल, यदि मेरे हाथ में मोबाइल आती है तो मैं उसका इस्तेमाल तेरे काम के लिए करूंगा, केवल तेरे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए, सच्ची बातों के लिए, पवित्रताई की बातों के लिए मैं मोबाइल इस्तेमाल करूंगा। मैं गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। हाँ, उसमें गलत चीजें नहीं देखूंगा, पाप की चीजें नहीं देखूंगा, पवित्रताई की दशा में रहूंगा। उस मोबाइल का सही इस्तेमाल करूंगा, यीशु के नाम में, आमीन। जोरदार ताली बजाओ। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।